4,500 साल कबल कदीम मिस्र के ज़माने में सर्जन जब किसी मरीज़ का ऑपरेशन करते थे और अगर ऑपरेशन के दौरान उस मरीज़ की जान चली जाती थी तो उस सर्जन के हाथ काट दिए जाते थे। और अगर उस सर्जन को अपने हाथ प्यारे थे तो उन्हें किसी भी कीमत पर उस मरीज़ की जान बचानी पड़ती थी। इस वीडियो में आप तारीख से जुड़े 12 ऐसे हक़ाइक़ जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। इस अमेरिकन गर्ल एला हार्पर की पैदाइश एक रेयर कंडीशन के साथ हुई थी जिसकी वजह से इनके घुटने पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। इस कंडीशन को कॉन्जेनिटल जेन्यू रिकर्वेटम कहा जाता है। एला हार्पर जब 12 साल की थी तब उन्होंने एक सर्कस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था जहां इनकी जिस्मानी कंडीशन की वजह से लोगों ने उन्हें दी कैमल गर्ल के नाम से पुकारना शुरू कर दिया क्योंकि एला हार्पर अपने दोनों पैरों और हाथों के साथ चला करती थी। 13वीं सदी के दौरान पोप क्रेगरॉय ने यह दावा किया कि काली बिल्लियां शैतान की इबादत से जुड़ी होती हैं और इनका वजूद दुनिया के लिए सही नहीं है। पोप के इस बयान ने पूरे यूरोप के लोगों को मुतासिर किया और लोगों ने काली बिल्लियों का सफाया करना शुरू कर दिया और एक वक्त काली बिल्लियों की तादाद ना होने के बराबर आ गई, जिसके नतीजे में चूहों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ऐसा माना जाता है कि चूहों की इतनी ज्यादा तादाद बढ़ने से ब्लैक डेथ को पूरे यूरोप में फैलने का मौका मिला, जिसकी वजह से यूरोप की तकरीबन आधी आबादी खत्म हो गई थी। इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो एक सज़ा है जो चाइना और एशिया के कुछ मुल्कों में छोटे जराइम करने वालों को दी जाती थी। इन मुजरिमों के गले में लकड़ी का तख्ता डालकर उन्हें लोगों के बीच छोड़ दिया जाता था इन्हें इबरत का निशान बनाने के लिए। इन मुजरिमों के गले में लटका लकड़ी का ये बोर्ड इतना बड़ा होता था कि उनके अपने हाथ मुंह तक नहीं पहुंच पाते थे, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा सकते थे। इसलिए इन मुजरिमों को वहां राह चलते लोगों पर इन्हिसार करना पड़ता था। अगर इन लोगों में से कोई तरस खाकर इन लोगों को खाना खिला देता तो वो खाना खा लेते और अगर किसी ने उन्हें खाना नहीं खिलाया तो वो भूखे मर जाते। इस लकड़ी के बोर्ड पर एक कागज चिपका दिया जाता था जिसमें इन मुजरिमों के जुर्म लिखे हुए होते थे ताकि लोग उसे पढ़कर उनके जुर्म जान सकें। 1918 में अमेरिका में पैदा होने वाले रॉबर्ट वेडलो के पास दुनिया का सबसे लंबा आदमी होने का रिकॉर्ड मौजूद है। रॉबर्ट का कद 8 फीट 11 इंच ऊंचा था। रॉबर्ट बचपन में नॉर्मल बच्चों की तरह ही था, लेकिन 5 साल की उम्र तक पहुंचने तक रॉबर्ट का कद 5 फीट 11 इंच तक पहुंच गया। 13 साल में रॉबर्ट का कद 7 फीट 14 इंच और वजन 300 पाउंड से भी ज्यादा था। 13 साल की उम्र में ही रॉबर्ट एक कदावर आदमी की तरह दिखता था। 1940 में 22 साल की उम्र में टखने में इन्फेक्शन की वजह से रॉबर्ट की मौत हुई। कदीम रूमियों का यह अकीदा था कि मरने के बाद इंसान की रूह एक अच्छे इंसान की कुर्बानी मांगती है। इसीलिए कदीम रूमियों के शाही खानदान में से अगर किसी शख्स की मौत हो जाती तो उस इंसान की कब्र पर इंसानी खून को बहाया जाता था। इस तरह की कुर्बानियों के लिए एक ऐसे गुलाम चुने जाते थे जो निहायत सुस्त होते थे और उनकी कुर्बानी दे दी जाती थी। 250 कबले मसीह में चाइनीज इंपीरियर चिन शी हुआंग ने चाइना में मौजूद तमाम पुरानी किताबों को जलाने का हुक्म दिया और उसकी वजह यह थी कि स्कॉलर्स उनके दौरे हुक्मरानी को पुराने शहंशाहों के दौरे हुक्मरानी से कंपेयर ना कर पाएं। बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपनी जान पर खेलकर काफी सारी किताबों को जलाने से बचा लिया था और उस हादसे के अगले साल ही चिन शी हुआंग ने चाइना के सबसे ज़हीन स्कॉलर्स को एक साथ कब्र में जिंदा दफना दिया था। इस आदमी के हाथ में ये जो बॉक्स दिख रहा है, आपके ख्याल में ये क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है इस बॉक्स में किसी की जान जा सकती है? ये बॉक्स फैट मैन कोर का है। ये कोर उस न्यूक्लियर मिसाइल का है जो कि नागासाकी पर गिराया गया था। इस छोटे से बॉक्स ने एक नहीं बल्कि 1 लाख लोगों की जान ली थी। इस शख्स के हाथ में एक पूरी स्टेट को खत्म करने का सामान था। एक अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर जोनस साक ने 1955 में पहली कामयाब पोलियो वैक्सीन बनाई थी और उस वैक्सीन को पेटेंट यानी सनद याफ्ता ना करने का फैसला किया ताकि ये दवा उन लोगों के लिए भी दस्तयाब हो जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जोनस साक के इस फैसले की वजह से एक अंदाजा के मुताबिक उन्हें $7 बिलियन का नुकसान हुआ था। एक ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान जोनस साक ने कहा था, पेटेंट जैसा कुछ नहीं होता, क्या आप सूरज को पेटेंट करवा सकते हैं? दिसंबर 5, 1952 फजाई आलूदगी और मौसमी इम्तजाज की वजह से लंदन में स्मॉग फैल गया था जिसे दी ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। इस जहरीले स्मोक की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक गई, स्कूल और कारोबार बंद करना पड़े और इस जहरीली हवा में सांस लेने से लोग इन्फेक्शन का शिकार होने लगे। एक अंदाजे के मुताबिक 4 से 12 हज़ार के दरमियान लंदन में रहने वाले लोग इस इन्फेक्शन की वजह से हलाक हुए।
19 سینچری میں الارم گھڑیاں بہت مشکل سے دستیاب ہوتی تھیں اور زیادہ قابل اعتماد بھی نہیں مانی جاتی تھیں۔ اس دوران انگلینڈ میں ایک ایسا پروفیشن ہوتا تھا جسے نوکرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نوکرب کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ اپنے کلائنٹس کے گھروں کے پاس جا کر ان کے دروازے پر تب تک نوک کرتا رہے جب تک وہ جاگ نہ جائیں۔ جن کے گھر اونچی منزلوں پر ہوتے تھے ان کی گھروں کی کھڑکیوں پر نوک کرنے کے لیے ایک لمبی اسٹک کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سن 1950 کے شروعاتی دور میں یہ پیشہ ختم کر دیا گیا تھا۔ سال 1945 سے پہلے برٹش آرمی جو ٹینک استعمال کرتی تھی اس میں چائے بنانے کی سہولت بھی موجود تھی، لیکن 1945 میں ورلڈ وار 2 کے بعد ان ٹینکوں سے یہ سہولت ہٹا دی گئی۔ مگر کیوں؟ یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی۔ ورلڈ وار 2 میں جب جرمن آرمی کی طرف سے برٹش آرمی کے 30 ٹینکوں کو اڑا دیا گیا تھا تب وہ فوجی 15 منٹ کا چائے کا بریک لے رہے تھے اور اسی ٹائم جرمنز نے برٹش ٹینکس کو اڑایا تھا۔ تب سے لے کر آج تک یہ سہولت برٹش ٹینک سے ہٹا دی گئی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی دبا دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔